हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर अभी हम बाहर निकले हुए थे वामिका को लेकर, क्योंकि एक दो दिन का गैप हो गया था। इसको पार्क भी नहीं लेके गए थे, तो हमने सोचा इसको पार्क ले जाएंगे अभी। पर उससे पहले जो हमें अलर्ट आ गया, तो हमें थोड़ा सा शेल्टर सीख करने के लिए आया था अलर्ट। तो हम पेट्रोल पंप पे थे और वहीं पे मैकडी था, तो हमने सोचा हम थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम मैकडी पे वेट करेंगे और कुछ खाएंगे नहीं, तो फिर इन्होंने बर्गर लिया था और वो भी हमने मॉडरेशन में लिया, क्योंकि अभी हम अंदर चले ही गए थे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कुछ ना ले। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा। यहाँ पर एसी थोड़ा चिल था, तो नकुल वामिका को जैकेट पहना रहे थे। वैसे तो वामिका हर चीज़ के लिए मुझ पर ही डिपेंडेंट है और मैं भी खुशी खुशी उसका काम करती हूँ, बट द एंड ऑफ द डे मैं भी थोड़ा थक जाती हूँ। तो नकुल ये मेक श्योर करते हैं कि अगर वो अवेलेबल है तो वो उसे वॉक कराते हैं, खाना खिलाते हैं और उसके छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि मैं ज़्यादा ना थकूं। तो ये पार्क पहले भी मेरे वीडियोस में आप देख चुके हैं, जो कि घर के पीछे बना हुआ है। और हम यहाँ पे वामिका को 2-3 दिन के इंटरवल्स में लेके आते ही रहते हैं। हालांकि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल रमज़ान के मंथ में शॉप्स लगी हुई हैं और बहुत रौनक है, ऐसा नहीं है अभी। बिकॉज ऑफ करंट सर्कमस्टेंसेस अभी थोड़ा सा रश कम हो गया है, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है ऐसा नहीं है। आसपास के रहने वाले लोग आते हैं। और अभी तो हम शाम के टाइम आए थे, जो बिल्कुल 6-6:30 बजे इफ्तारी का टाइम था। तो यहाँ पे बस प्रेयर होने ही वाली थी और ये लोग यहाँ पर सब लोग सेटअप करके बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं, वामिका के उस तरफ भी ग्रुप आया हुआ था जो एक फैमिली ग्रुप था, और मेरे इस तरफ भी एक फैमिली का क्राउड था जो कि बहुत बड़े ग्रुप में था। हम लोग आज वैसे तो निकले थे क्योंकि गुड़ी पाड़वा आने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा ग्रोसरी रिस्टॉक करना था, अपना श्रीखंड वगैरह लेना था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ही श्रीखंड हमें मिलता है, चक्का नहीं मिलता है, तो हम वही प्रेफर करते हैं, अमूल का श्रीखंड। तो ये सारी चीज़ें लेनी थी, तो हम बाहर निकले थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर वामिका को पहले हम पार्क में घुमा लेते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि आते आते हमें 9 तो बज ही जानी थी और 10 बजे पार्क बंद हो जाता है, तो इसलिए हमने उसे पहले ही पार्क में घुमा लिया। इस पार्क में हम वामिका को तब से ला रहे हैं जब वो बिल्कुल 4 मंथ्स ओल्ड थी। तो उसको ग्रो होते हुए मैं देख रही हूँ कि पहले वो सिर्फ स्ट्रोलर में लेटी रहती थी, फिर धीरे धीरे बैठने लगी और अब पार्क भी एक्सप्लोर करती है। और यहाँ पे उनको मिल गई थी कैट और नकुल ने उसे उठा भी लिया था और वामिका को इतनी पसंद आ रही थी कि वो छोड़ ही नहीं रही थी उसे। एक तो वामिका को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, कोई भी न्यू फॉरेन चीज़ भी देखती है तब भी वो डरती नहीं है किसी चीज़ से। तो ये थोड़ा अच्छा भी है मेरे लिए और थोड़ा अच्छा नहीं भी है। बाय द वे, हम मैकडी पे थे और अलर्ट हमारा क्लियर हुआ, हमें जब परमिशंस मिल गई थी वापस रिज्यूम करने की 15 मिनट बाद, उसके बाद ही हम वहाँ से निकले थे और पार्क में आए थे। और पार्क में वामिका को खिलाने के बाद अब हम यहाँ पे अलादिल आ रहे हैं। अलादिल जो एक इंडियन स्टोर है जहाँ पे इंडियन ग्रोसरी मिलती है। इसका मैं पहले भी एक डेडिकेटेड व्लॉग डाल चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। तो हमें यहाँ पे कोई भी इंडियन सामान ऐसे मिलने में मुश्किल नहीं होती है, आराम से मिल जाता है और घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस 15-20 मिनट की दूरी पर ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजीली अप्रोचेबल हो जाता है। मुझे पहले से ही ग्रोसरी शॉपिंग का बहुत शौक था, शादी के पहले से ही। पर ऑफ कोर्स तब मम्मी स्टॉक करती थी चीज़ें, उन्हें पता होता था घर में क्या ख़त्म हो गया है, फेस्टिवल्स के हिसाब से क्या लेना है। और अब आज ये मेरी टर्न है, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है ये सब करने में। और यहाँ पे गुड़ी पाड़वा से एसेंशियल भी सारी चीज़ें थी, जो लोग गुड़ी नहीं रख सकते या जिनको नहीं आती है बनाना, उनके लिए रेडीमेड भी थी। पर ऑफ कोर्स हम लोग तो बनाते हैं। पर मुझे शक्कर की जो गाठियाँ होती है वो ज़रूर लेनी थी और उनके पास वो कलर्स में अवेलेबल थी, रेड और येलो में। तो एक हमने वो ले ली और फिर मुझे थोड़े से स्टॉक करनी थी ग्रोसरी, वो मैंने ली यहाँ से। हम लोग वेजिटेरियन है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती है और इंदौरी भी हैं, तो पोहा तो रहता ही है हमारे पास, क्योंकि ऐसा एक भी संडे नहीं जाता जब पोहा नहीं बनता। और मैं देख रही थी कि सडनली ड्राई फ्रूट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए थे। मे बी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस वजह से भी, और जो फेस्टिवल्स अभी आने वाले हैं उस वजह से भी। जस्ट 100 ग्राम पिस्ता की कटिंग यहाँ पे 21.5 दिरहम में मिल रही थी। और ये मुझे पुलाव वगैरह के लिए स्मॉल वाली रेड चिलीज लेनी ही थी, वो मैंने यहाँ पे ली है। और यहाँ नकुल मुझे मस्टर्ड सीड्स दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उनमें, बहुत बड़े दाने वाले मिलते हैं, तो मुझे हमेशा स्मॉल वाले चाहिए रहते हैं। तो उन्हें दिख गए थे तो उन्होंने कहा प्लीज़ ले लो, नहीं तो फिर तुम ढूंढती रहती हो हमेशा। और यहाँ पे हर तरीके के अचार भी मिलते हैं, पर हम लोग पैक्ड वाले नहीं खाते हैं। नकुल को तो वैसे ही शौक नहीं है किसी भी अचार का, मुझे है तो मैं घर में अपने हिसाब से बना लेती हूँ। और यहाँ पे हर प्रकार की पापड़, कुरड़ाई वगैरह और सारे ड्राई आइटम्स भी मिलते हैं। इस बार मम्मी मुझे बहुत कह रही थी, वो हर बार ही देती हैं और इस बार भी कह रही थी कि मैं बना देती हूँ,
पर मैं लेके नहीं आई, तो इस बार मैंने यहाँ से कुल्हड़ी ले ली। फिर गुड़ी पड़वा था तो प्रसाद में भी लगना था, इसलिए फिर मैंने घी भी नया लिया। और अब बारी श्रीखंड की थी, पर अमूल मस्ती की जो ये वाली बटर मिल्क होती है वो मेरी फेवरेट है। आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि अगर हम अलादी लाते हैं तो मैं ये बटर मिल्क ज़रूर लेती हूँ। और अमूल के सारे आइटम्स यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाते हैं और हमारा बार बार आना नहीं होता, तो फिर हम चीज़ वगैरह भी स्टॉक कर लेते हैं। अमूल का बटर मिल्क वैसे तो ऑफकोर्स पैकेट वाला कोई हेल्दी नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो अब हम जब भी यहाँ पे महीने में एक ही बार राउंड लगता है तो 2-3 लेके जाते हैं। और फिर मुझे यहाँ पे ये कोल्हापुरी ठेचा दिख गया, क्योंकि मैं स्पाइसी बहुत खाना पसंद करती हूँ, तो मैंने वो ज़रूर ट्राई करने के लिए ले लिया। और इस बार इंडिया से हम मेथकूट लेके नहीं आए थे। ये बहुत अच्छा मसाला होता है, जो महाराष्ट्रियंस होंगे उन्हें पता होगा कि व्हाट इज़ मेथकूट भात, तो वो भी हमने लिया और छोटे मोटे स्नैक्स आइटम्स लिए। फिर ये दूसरी शॉप की क्लिप है, जो पेरूमल करके यहाँ पे एक फ्लावर शॉप होती है, वहाँ की क्लिप है। और इस शॉप में पूजा से रिलेटेड आपको सारा सामान मिलता है, तो ये हमारी गो टू डेस्टिनेशन है अगर कोई फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं तब। तो मुझे धूप भी लेना था और फ्लावर्स भी लेने थे, और वामिका को बहुत मज़ा आ रहा था। वामिका को वैसे भी बाहर बहुत मज़ा आता है, पर अगर कोई स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे भगवान से रिलेटेड कुछ है या कोई भी वाइब्स है, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो ज़्यादा एंजॉय करती है। वैसे तो मैं बिज़ी थी ये सारी चीज़ें लेने में, लेकिन अब नकुल वामिका को देख रहे थे, टैकल कर रहे थे, तो फिर मैंने छोटी सी क्लिप बनाई आप सबके लिए कि मैं ग्लिम्पसेस ले लेती हूँ कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर। इस शॉप का बेस कोई साउथ इंडियन ही है, लेकिन हमें सारा सामान हमारे अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एक प्रॉब्लम मुझे जो होती है वो ये कि अगर कोई फेस्टिवल आने होता है तो इनके फ्लावर्स के रेट बढ़ जाते हैं, और फिर कितना भी कह दो ये कम नहीं करते हैं, तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।